हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के डिविजिबिलिटी रूल को लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप संख्या पद्धति के बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आइए आज हम एक ट्रिक के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम संख्याओं को पहचानेंगे कि यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मात्र आप 2 सेकंड में सभी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल को आप पहचान जाएंगे। तो हम पहली संख्या लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक हमें 0 दिखाई दे जाए या 2 दिखाई दे जाए या 4 दिखाई दे जाए तो हम क्या कहेंगे कि वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 230, 252, 375,934 में सभी का इकाई का अंक क्या है? 0 है, या तो 2 है, नहीं तो 4 है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 3 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम संख्या लेते हैं 414। तो देखिए यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर यदि वह 3 से विभाज्य हो जाती है तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। जोड़ के आप चेक कर लीजिए, 4 + 1 + 4 = 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? तो यस, तो यह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 + 8 + 6 + 2, इसको भी आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो देखिए 21 भी हमारी संख्या 3 से डिविजिबल है, तो अतः यह हमारी पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक इसी प्रकार आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यदि कोई आपको संख्या गिवन है, यदि उसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो चेक कर लीजिए, हमारा 32 4 से विभाज्य है, अर्थात 432 भी हमारा 4 से विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1512 में यह 12 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यहाँ हमारा 52 भी 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे 120, 15,325, 1625 में सभी में इकाई का अंक या तो 0 है नहीं तो 5 है, तो यह संख्या भी पूरी 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से भाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। कहने का मतलब यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आप इसको चेक कर लीजिए, 102 यह हमारा 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित है। ठीक इसी प्रकार 120 भी यह 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो इसलिए यह 6 से विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार 216 भी 6 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 7 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना व इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो आइए हम चेक करते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि यदि कोई संख्या आपको गिवन है, यदि उसके इकाई का अंक हम क्या करते हैं? दोगुना करते हैं। तो यह इकाई का अंक क्या है? 6 का आप दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। और इससे रिमेनिंग पार्ट
जो इस इकाई के अंक को छोड़ने पर बच रहा है, क्या बच रहा है 33। यदि इसमें से हम इस संख्या को घटाते हैं तो यदि वह संख्या हमारा 7 से भाज्य है तो यह पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी 7 से भाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार आप इसको भी चेक करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इकाई के अंक का दोगुना करते हैं तो 3 का दोगुना करेंगे क्या मिलेगा 6। अब इस 6 को शेष रिमेनिंग पार्ट जो हमारा संख्या बच रहा है उसमें से घटाएंगे तो क्या बच रहा है 398। इसमें से आप 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 392। एक बार यही प्रोसेस फिर से अपना लीजिए। फिर इसके इकाई के अंक का हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे तो इकाई का अंक का दोगुना क्या हो जाएगा 4 और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 39। तो इस 39 में से हम 4 को घटाएंगे कितना आ गया 35। अब 7 के पहाड़े में यह 35 आता है, अतः यह 35 7 से डिविजिबल है तो यह हमारी पूरी संख्या भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार आप इसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि यह 8 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। तो चेक करिए अंतिम 3 अंक 240 है जो हमारा 8 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 128 यह भी हमारा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए यह पूरी संख्या भी हमारी 8 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चेक कर लेते हैं। यदि इन सभी के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी हमारी 9 से भाज्य होगी। चेक करिए 5 + 3 + 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, यानी यह 9 9 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी हमारी 9 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट 6 + 3 + 9 इन दोनों का योग कितना आएगा 18, तो 18 भी हमारा 9 से भाज्य है, इसलिए यह 639 भी हमारा क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 11 से विभाज्यता का नियम। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यदि कोई संख्या आपको दिया है और सम के स्थानों का योग लिखेंगे और विषम के स्थानों का जो योग आएगा, यदि उन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का ही कोई गुणज आ जाए, 11 का गुणज का मीन्स या तो 11 आ जाए, नहीं तो 22 आ जाए, नहीं तो 33 आ जाए, यानी उसी का कोई गुणज आए तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम विषम स्थानों का योग निकालेंगे। तो देखिए यह हमारा विषम स्थान हो गया 1 1 3 5 और 7। यदि इनके अंकों का हम योग करें तो यह आएगा हमारा देखिए 2 0 6, यानी 6 2 8 और 1 9। विषम का योग क्या आ रहा है 9। ठीक इसी प्रकार आप सम वाले स्थानों को जोड़िए तो 5 1 3, तो इसको भी जोड़ेंगे 9। अब इन दोनों का जब आप अंतर लेंगे तो क्या जा रहा है 0, अर्थात यह 0 आ रहा है तो यह संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 13 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना व रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़ने पर 13 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या आपको गिवन है, यदि इसके इकाई का अंक का हम लोग 4 गुना करें तो इसका 4 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4, और शेष बची हुई संख्या को इसमें जोड़ने पर तो शेष क्या बच रहा है 1413, तो 1413 यदि इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1417। अब यही प्रक्रिया आप बार बार करते जाइए और देखिए लास्ट में क्या वह 13 से डिविजिबिलिटी वाला रूल बन रहा है कि नहीं। तो फिर इसमें इकाई के अंक का हम लोग 4 गुना करेंगे तो इसमें करिए 7 चौका 28 और रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा 141, तो इसको जोड़ दीजिए 141 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
169 और आप जानते हैं 13 के पहाड़े में हमारा 169 आता है, इसलिए यह हमारी संख्या 13 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस इकाई के अंक का क्या करते हैं, हम लोग 4 गुना करते हैं। तो इसका 4 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 20 और इधर क्या बचा आपके पास रिमेनिंग पार्ट 1540। 1540 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 1560। अब इसमें इकाई के अंक का हम क्या करेंगे 4 गुना करेंगे तो 4 सुनाई सुन्ना और इधर क्या बचा रिमेनिंग पार्ट 156। 156 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 156 और आप जानते हैं 13 के पहाड़े में हमारा 156 आता है। ठीक इसी प्रकार आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 17 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 12 गुना व रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़ने पर 17 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। यानी यदि कोई संख्या गिवन है, यदि उसके इकाई का अंक का हम 12 गुना करें और शेष रिमेनिंग पार्ट को उसमें जोड़ें और यदि वह 17 के मल्टीप्लाई में आता है तो वह संख्या क्या होगी 17 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले हम इसके इकाई का अंक का 12 गुना करेंगे तो 12 छाक 72, रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा 965। 965 में 72 जोड़ेंगे तो 1037। तो यह फिर से एक बार और रिपीट करेंगे, फिर इसके इकाई के अंक का 12 गुना करेंगे 12 सत्ते 84, रिमेनिंग पार्ट 103। 103 84 जोड़ेंगे तो 187। अभी भी हमको डाउट हो रहा है तो फिर से हम इसका क्या करेंगे 12 गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारा 18। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 102 और अब जानते हैं 17 के पहाड़ा में हमारा 102 आता है, तो अतः यह पूरी संख्या भी हमारी 17 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 19 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना व रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़ने पर 19 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। यदि कोई आपको संख्या गिवन हो और यदि उसके इकाई का अंक का हम 2 गुना करके इसके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देते हैं और जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी हमारी क्या होगी 19 से विभाज्य होगी। तो आइए हम चेक करते हैं। 6 का हम लोग 2 गुना करेंगे तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12 और रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा 1432। इस दोनों को जोड़ेंगे हमारा तो मिलेगा 1444। फिर से यह प्रोसेस रिपीट करेंगे क्योंकि हम 1444 में 19 का भाग देने में हमको टाइम लगेगा, इसलिए पुनः हम रिपीट करते हैं। तो इस 4 का पुनः 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, रिमेनिंग पार्ट क्या है 144। 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152। पुनः हम इसका रिपीट कर देंगे तो 2 दूनी 4, 15, 15 और 4 19 और आप जानते हैं यह 19 क्या है हमारा 19 से विभाज्य है, तो इसलिए यह पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी 19 से भाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हैं कि क्या यह हमारा 19 से भाज्य है अथवा नहीं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 23 से विभाज्यता का नियम। यदि इकाई के अंक का 7 गुना व रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़ने पर 23 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 23 से विभाज्य होगी। ठीक, इसमें भी वही प्रोसेस करना है, बस इसमें इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको उसमें ऐड करके हम चेक करेंगे कि क्या वह 23 से भाज्य है अथवा नहीं। तो करते हैं हम लोग 7, 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7, रिमेनिंग पार्ट क्या है 3397। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3404। पुनः यह रिपीट करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस रिमेनिंग पार्ट 340। इसको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा हमको 368। पुनः हम लोग रिपीट करेंगे 8 सत्ते 56, रिमेनिंग पार्ट क्या है 36 और इन दोनों को भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 92। और आप जानते हैं 23 के मल्टीप्लिकेशन में 92 आता है, तो इसलिए यह पूरी संख्या भी 23 से विभाज्य होगी। लास्ट डिविजिबिलिटी रूल
29 से विभाज्यता का नियम। इकाई के अंक का यदि हम 3 गुना करें वह रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़ने पर यदि वह 29 से विभाज्य होता है तो वह संख्या हमारा 29 से विभाज्य होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस, बट इसमें इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। यदि 3 से मल्टीप्लाई करने पर शेष रिमेनिंग पार्ट को जोड़ने पर यदि वह 29 से भाज्य होता है तो यह पूरी संख्या भी 29 से भाज्य होगी। तो आइए चेक करते हैं। 3 5 जा 15, रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा? 2 4 7 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 4 9 4। पुनः हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, इकाई के अंक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और रिमेनिंग पार्ट क्या है? 249। 249 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 261। और पुनः वही काम करेंगे, पुनः इकाई के अंक में 3 से गुणा करेंगे तो 26 प्लस का 3, यह जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 29। तो आप चेक कर सकते हैं कि यह 29 से डिविजिबल है, इसलिए यह हमारी कंप्लीट संख्या भी 29 से विभाज्य होगी। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।